गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मैन मैप। तो आज हम एक सी सेट का टॉपिक देखेंगे या फिर उसको मैथ्स बोल लो। उसमें सेट थ्योरी का देखेंगे। बहुत ही क्वेश्चन इससे आते हैं, चाहे सी सेट ले लो, एडीए ले लो, बीएसएससी ले लो, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, एसएससी ले लो, उसमें आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसको हम लोग आज एड्रेस करेंगे। तो सेट थ्योरी हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो एक लेबनीज़ का नाम दिया हुआ था। लेबनीज़ कौन है? तो ये मैथमेटिशियन है। जो लेबनीज़ थ्योरी आप लोगों ने लिमिट में पढ़ा होगा 12th लेवल में, ठीक है। तो वही लेबनीज़ है ये। तो लेबनीज़ के बारे में याद रखेंगे, कैलकुलस में वो पढ़ना है उसको, ठीक है। उसका योगदान कैलकुलस में है। अब हम देखते हैं सेट थ्योरी में एक डायग्राम होता है, वेन डायग्राम। तो ये टोटल देखो, ये जो स्क्वायर है, ये टोटल जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब यूनिवर्सल है, इसी का पार्ट है सब। जैसे यूनिवर्स हो गया, उसमें कुछ भी घटना, जैसे टोटल अर्थ क्या है? पार्ट है यूनिवर्स का। तो सब कुछ पार्ट टोटल जो होता है, तो वही टोटल हो गया ये यूनिवर्सल। तो ये जो आपका ये है रेक्टेंगुलर में, ये यूनिवर्सल सेट है। उसमें एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है। तो इसमें बोल रहा है इवेन नंबर। इवेन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो। तो इवेन नंबर हो सकता है 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ बोल रहा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्यों? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो, उसके अलावा किसी से भी ना हो। तो 2 जो है आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, जो कि इवेन है। तो इवेन भी है, वो है, तो दोनों इसमें कॉमन आ गया। ये इंटरसेक्शन है, मतलब जो दोनों में हो, इवेन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आता भी है कि 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट इवेन प्राइम नंबर है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेट थ्योरी को। बीपीएससी मैन मैप को आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, ठीक है। आप देख लो इसमें सेट थ्योरी, सेट किसको बोलते हैं? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसमें सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट देखेंगे आगे। कंप्लीमेंट एक होता है जिसको ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन को ए यूनियन बी भी लिखते हैं, या ए डैश बी कर दो तो ये भी यूनियन होता है। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? ए माइनस बी होता है। और इंटरसेक्शन में क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखो, ये यूनियन वाला एक बार कंसेप्ट दिखा देता हूँ। तो देखो, ये सेट ए है, ये बी है। इसको वेन डायग्राम से देखते हैं। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी, ये जो अभी देखे थे लास्ट वाला, तो ए इंटरसेक्शन बी ये है। उसके बाद ए यूनियन बी को देखेंगे, तो इसमें टोटल हो गया ये जितना ही पार्ट है ये सेट का, तो ये ए यूनियन बी है, ठीक है। तो और आगे देखते हैं हम लोग। आप देखो इसमें इंट्रोडक्शन है कि सेट थ्योरी क्या होता है। तो आइडिया ऑफ सेट थ्योरी जर्मन कौन दिए थे? ये दिए थे आपको जॉर्ज कंटोर दिए थे, जॉर्ज कंटोर। तो इसका नाम याद रखेंगे सेट थ्योरी का। उसके बाद वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन ए सेट इज कॉल्ड मेंबर, या एलिमेंट उसको बोला जाता है। तो सेट को जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके एलिमेंट को हम जो है ब्रेसेस में करते हैं और कॉमा लगा के, और स्मॉल लेटर में करेंगे, या फिर डिजिट जो होगा उसमें। तो सेट को रिप्रेजेंटेशन कैसे है? कैपिटल लेटर में करेंगे, और इसको हम लोग ब्रेस में बंद करके और यहाँ कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं। यही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कि जितना भी एलिमेंट होता है उस सेट में, उसको कार्डिनल नंबर बोला जाता है। जैसे एक सेट ए है, देखो एक जैसे सेट है 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका 4 नंबर है। तो इसमें पूछेगा इसका कार्डिनल नंबर कितना है। तो आपका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? एन ए से इसको डिनोट करते हैं, एन नंबर हो गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 4 एलिमेंट है इसमें, तो 4 हो जाएगा। 5 होगा तो 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। एक होता है रोस्टर मेथड, जो टेबुलेशन मेथड भी उसको बोलते हैं, मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में। एक होता है रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में होता है क्या कि ये इसमें होता है जनरलाइज फॉर्म होता है सेट बिल्डर में, जनरलाइज फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं रोस्टर फॉर्म में। जैसे आपको कोई सेट बनाना है, उसमें वोवेल को दिखाना है, तो ए ई आई ओ यू, तो ये आपका हो गया रोस्टर मेथड में। तो वही दिखाया, जैसे ए सेट ऑफ वर्ड वोवेल, तो ए ई आई ओ यू दिखा दिए।
ऐसे ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर को भी दिखा दिए, ठीक है। तो 3 से 10 के बीच में, तो इस तरह से ब्रेसलेट में बंद करके कॉमा से दिखाएं, ठीक है। अब देखते हैं रूल मेथड में क्या होता है, जनरलाइज मेथड होता है। जैसे यहाँ देखो लिखा है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लाइज बिटवीन 30 एंड 50। तो आप इसको इससे ऐसे लिख सकते हो कि सेट जो है ए एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर किससे किसके बीच में, 30 से 50 के बीच में। देखो 30 से 50 के बीच में ये है, तो ये जो है जनरलाइज फॉर्म है। उसको हम डाटा में एक एक करके नहीं लिखते हैं, एक जनरलाइज इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे ही देखो इसमें क्या हुआ है कि इसको लिखना है हमको 7, 14, 21, 28, 35। ये देखो 7 का मल्टीपल है, तो इसको लिख सकते हैं सी सच दैट, इसको डॉट से भी ऐसे करके, या ये सच दैट इसको बोलते हैं। 7n, देखो मल्टीपल ऑफ 7 लिख दिया, x लेस देन 40, ये इससे भी हो जाएगा। और ये 7n और n लेस 7 6 के 42 हो गया, 35 से ज़्यादा, इसीलिए n लेस देन 6 हो गया। तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सेट कितना होता है। एक होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नंबर में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है फाइनाइट होता है, जिसको आप गिन सकते हैं। जैसे एक सेट है जिसमें नंबर, जैसे वोवेल वाला हमने देखा था, उसमें ए ई आई ओ यू, उसमें कितना है 5 है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होता है। जैसे डॉट 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 करके छोड़ देगा, तो इसके में हम गिन नहीं सकते ना कहाँ तक जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। आप देखते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट, जिसको एम्प्टी सेट या नल सेट, जिसमें नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट है ही नहीं, जिसको नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाता है फाई से, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो फाई ये आपका एम्प्टी सेट है, ठीक है। एम्प्टी सेट इज ए फाइनाइट सेट, उसमें मतलब फाइनाइट सेट है, कुछ है ही नहीं उसमें, तो फाइनाइट सेट है। सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन इन एम्प्टी सेट इज 0, इसमें 0 होता है, इसीलिए वो फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट होता तो इनफाइनाइट सेट हो जाता। तो याद रखेंगे कि एम्प्टी सेट क्या है, फाइनाइट सेट है। आप सिंगलटन सेट देखते हैं, ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। मतलब कोई भी सेट में केवल एक एलिमेंट होता है तो उसको सिंगलटन सेट बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये एक सेट लेते हैं, यहाँ केवल 1 है, ये सिंगलटन सेट है। जैसे ए ले लिए और उसमें एक ही सेट है, ये सिंगलटन सेट हो गया। आप देखते हैं इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट होता है जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इन ए, तो उसको इक्वल सेट बोलते हैं। ए बराबर बी लिख सकते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल देखो, ए बराबर आपका 4 6 8 है, और बी बराबर आपका भी 4 6 8 है। तो ये क्या हो गया, ए बराबर बी है, ये सिंगलटन सेट है, मतलब दोनों बराबर हो गया। जैसे इसमें जो दिया हुआ देखो कंपोजिट नंबर है, इसमें ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जो अपने और एक के अलावा किसी और से डिवाइड होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो 4 क्या है, देखो 1 से भी होता है, 4 से भी, तो 2 से भी होता है, कंपोजिट हो गया। तो 4 6 8 हो गया। बी में क्या है, एक्स इज एवन और 3 से 6 9 के बीच में है, तो ये हो गया। तो दोनों बराबर है, तो ये दोनों सेट क्या है, आपका इक्वल सेट है। अब देखते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि टू फाइनाइट सेट ए और बी को कब कहा जाता है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट में जो है ए और बी में सेम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। जैसे देखो ए क्या है, ए ई आई ओ यू वोवेल का सेट है, और बी क्या है, लेटर का सेट है, नेचुरल नंबर 1 2 5 है। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 ही है, तो ये इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। इक्वल के लिए एलिमेंट उसका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, टू इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। देखो इसको वैलेंट बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट भी है सेम है। बात है जब सेम एलिमेंट होंगे तो नंबर तो सेम ही होंगे, बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट टू बी इक्वल। यहाँ देखो इक्विवेलेंट सेट तो है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये इक्विवेलेंट है लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है। तो यह लिखा है कि टू इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट, बिल्कुल होगा, बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट टू बी इक्वल। तो ये याद रखेंगे, स्टेटमेंट में आ सकता है। यहाँ सबसेट में देखो, सबसेट किसको बोलते हैं, सबसेट का साइन ये होता है, आप यू को उल्टा कर दो ऐसे, तो ये तो सिंबल है क्या, ये सिंबल है सबसेट का। जैसे देखो ए बराबर 1 2 3 है, ठीक है, और बी बराबर 1 2 3 4 5 है, 6 तक ले लो। तो इसको बोल सकते हैं ए, देखो ए वाला का जो एलिमेंट है इसमें अवेलेबल है, तो इसको बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो वही लिखा हुआ है, ए सबसेट ऑफ बी
एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स बिलोंग टू ए। तो यहाँ देखो जो इसमें ए का एलिमेंट होगा ना वो बी में अवेलेबल होगा ही, तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ बी लार्जर है ना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है, इसमें कम है, तो वही लिखा है जो इस साइड पे होगा ना, जिधर ये मुंह खुला होगा उस साइड ये बड़ा होगा, मतलब बी का जो एलिमेंट है ज़्यादा होगा ए से। ठीक है, वही लिखा हुआ है। यहाँ देखो इसमें कैसे लिखा हुआ है, बी ऐसे लिखा हुआ है, इसमें बी बड़ा है और ए छोटा है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें ज़्यादा है, तो उसको सुपर सेट भी बोल देते हैं। बी जो है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है उसको सुपर सेट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सुपर सेट। ठीक है, अब देखते हैं इक्वालिटी ऑफ द टू सेट। यहाँ देखो इसमें लिखा हुआ है कि ए जो है सबसेट है बी का, सबसेट तो देख ही लिया मैंने, सबसेट ए वाला कम होता है, जिधर मुंह खुला हुआ रहता है उधर ज़्यादा होता है। तो ए यहाँ क्या है कि सबसेट बी का है, बी सबसेट ए का है, तो ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो वही लिखा हुआ है, यदि ए बराबर बी है तो देन ए सबसेट बी का होगा, बी सबसेट ए का होगा। आप एग्जाम्पल लेके ट्राई भी कर सकते हो। यहाँ देखते हैं एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ। यहाँ एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ए बराबर 1 2 3 है, तो लिखा है सबसेट, तो ए जो है सबसेट ए का तो होगा ही ना, जितना एलिमेंट इसमें है तो ऑलमोस्ट होगा। एंड एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो उसमें कोई मेंबर ही नहीं है, तो सबसेट तो सबका होगा ही एम्प्टी सेट। तो ये याद रखेंगे, इस पे आ सकता है क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट जो है इसमें वही है जो सबसेट देखे थे उसी को प्रॉपर सेट भी बोला जाता है। कभी कभी इसका नोटेशन थोड़ा सा अलग हो सकता है। इसमें क्या है, प्रॉपर सेट अब देखो बी लार्जर सेट है, देखो यहाँ पे ए है 1 2 3, बी है 1 2 3 4 5, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ए जो है आपका प्रॉपर सेट है किसका, बी का, मतलब जितना इसका एलिमेंट है वो इसमें अवेलेबल है, तो ये प्रॉपर सेट हो गया। ठीक है, यहाँ मान लो 3 नहीं रहता तो प्रॉपर सेट नहीं होता। ठीक है, तो ये है। अब आप देखते हैं पावर ऑफ द सेट क्या होता है। पावर ऑफ द सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। जैसे यहाँ देखो एक सेट दिया हुआ 1 2 3 4, तो इसमें हम क्या क्या सेट बना सकते हैं। तो एक तो हम लोग अभी देखे हैं कि जो नल सेट या वॉइड सेट होता है वो सब सेट का पार्ट होता है सबका। तो यहाँ से हम एक को हम क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, एक तो हम सेट ए लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है। उसके बाद दो दो एलिमेंट का लेंगे तो 1 3 हो सकता है, उसके बाद 3 4 हो सकता है और 1 4 हो सकता है। एक और हो सकता है जब तीनों को शामिल कर ले तो 1 3 एंड 4, और एक 5 जो है जो सबका सब सेट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका फार्मूला होता है जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें 3 है तो 2 को पावर 3 कर दो तो कितना इसमें आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये 8 है। तो ये पावर ऑफ द सेट का फार्मूला क्या होता है कि जितना नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसको 2 टू द पावर में कर दो तो वो नंबर ऑफ पावर सेट निकल जाता है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ द पावर ऑफ सेट देम सेल्फ इज ए सेट। अब देखो ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो सब वही लिख रहा है, ये भी एक सेट है, सब सेट है। अब देखो कार्डिनलिटी ऑफ ए नंबर, वही नंबर ऑफ एलिमेंट जितना हो तो वही कार्डिनलिटी होता है, उसी को फार्मूला से जो हम अभी बताया है वही वाला फार्मूला है ये। ठीक है, उसको बना के भी दिखाया है। अब इसमें देखते हो, ये याद रखना, ये सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, कोई भी सेट है उसमें 1 2 3 समथिंग, मतलब एन एलिमेंट है टोटल, तो उसमें टोटल कंटेनिंग सब कितना सबसेट होगा, तो 2 टू द पावर n सबसेट होगा और 2 टू द पावर n - 1 प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, तो पूछ देगा कि कोई दे देगा, मान लो क्वेश्चन एक दे देगा क्वेश्चन कि a बराबर 1 2 3 है, इसमें पूछ देगा सबसेट कितना बनेगा, तो 8 होगा, अभी देखे थे। ये प्रॉपर सबसेट कितना होगा, उसमें से 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही फार्मूला है, ये याद रखना। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है 2 फाइनाइट सेट ए एंड बी एम एन एन एलिमेंट रिस्पेक्टिवली है। तो ए का एलिमेंट कितना है, 1 से लेकर के टोटल m एलिमेंट है। बी का कितना है, 1 से लेकर n एलिमेंट है। बोल रहा है
कि ए इज 56 मोर, जो नंबर ऑफ सबसेट है ए का, मोर देन द सबसेट ऑफ बी। तो ए का तो सबसेट क्या, अब ये देखे थे फार्मूला क्या था, इसका हो जाएगा 2 टू द पावर n सबसेट, इसका हो जाएगा 2 टू द पावर n सबसेट। तो बोल रहा है ए का ज़्यादा है 2 टू द पावर m, ज़्यादा है किससे, 56 ज़्यादा है बी से। तो बी कितना है 2 टू द पावर n प्लस 56, ठीक है। अब इसको घटा दो, 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n बराबर 56 को लिख सकते, ये हो जाएगा 56, इसको लिख सकते हैं 8 सत्ते 56, ठीक है। अब इसको लिखो, देखो 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n, अब इसको 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यू, इसको लिख सकते हैं ये 2 का क्यू माइनस 1, तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ देखो हम 2 टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ देखो 2 टू द पावर m माइनस n होगा, इसलिए कि a के पावर m इंटू बी के पावर n क्या होता है a के पावर n, तो a के पावर m प्लस n जुड़ जाता है, इसमें जोड़ोगे n कट जाएगा, वही आ जाएगा m, और यहाँ -1 आ जाएगा, i 2 टू द पावर q माइनस 1। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करो, यहाँ 2 के पावर n है, यहाँ तो n बराबर कितना आ जाएगा 3। इसको कंपेयर करते हैं, देखो m माइनस n कितना हो गया 3, m माइनस n 3, यहाँ पर n कितना है 3, तो m बराबर 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सेट इन नंबर सिस्टम, वही है, कुछ नहीं है। और यहाँ देखो ऑपरेशन देखते हैं कुछ सिंबल का, जैसे यूनियन ऑफ ए सेट, जैसे यूनियन ऑफ ए सेट ए बराबर है आपका 1 2 3, ठीक है, और बी बराबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका हम ए यूनियन बी निकालेंगे, इसका मतलब क्या होगा, जो दोनों मिला के, देखो हम देखते हैं पहले 1 2 3 4, ये 2 बार नहीं लिखेंगे, जो जो है एक बार देखेंगे, दोनों में है तो है, नहीं है फिर भी लिखेंगे न होगा तो फिर भी लिखेंगे। यहाँ 5 6, तो ये आपका क्या हो गया ए यूनियन बी। तो उसको हम लोग देखते हैं किससे, यहाँ वेन डायग्राम से जो देखेंगे, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो यहाँ ये टोटल जो है ए यूनियन बी होता है, ठीक है। तो वही दिखाया हूँ, तो उसको यूनियन बोलते हैं, ठीक है। उसको और यदि बोलेगा ए और बी, तो वही और ए यूनियन बी दिखाता है, ठीक है। इसमें देखो एक एग्जांपल से दिखाया है, ए 1 2 3 4 5 6 है, बी 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो इसको हमने वेन डायग्राम से दिखाया है, ए ये बी, इसमें देखो 1 2 3 से 6 तक नंबर है, ठीक है। इसमें देखो 4 5 6 7 8 तक है बी, ए यूनियन बी निकालेंगे, तो सबको देखो 1 से लेकर के 8 तक पूरा लिख दिए, तो वही हो गया, सब इसमें मिल जाएगा, तो वही है। अब हम देखते हैं, देखो यदि कोई एलिमेंट, यहाँ पर एग्जांपल से देखो, कोई एलिमेंट इसका पार्ट है, जैसे मान ले 4 या तो इसमें होगा या इसमें होगा या दोनों में होगा, ठीक है। 4 यहाँ यूनियन वाला है, जैसे मान लो मैं 8 लेता हूँ, तो 8 या तो ये वाले में होगा या ये में होगा या मिडिल वाले पार्ट में होगा, तो किसी का पार्ट जरूर होगा वो, ठीक है। तो वही लिखा है, यदि x बिलोंग टू ए यूनियन बी, तो या तो x का होगा या x b में होगा या a में होगा, x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b, वही लिखा है। यदि x ए यूनियन b में नहीं है तो ना तो a में होगा ना तो b में होगा, ये याद रखेंगे। एक हो जाता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता है, तो देखो एक 1 2 3 4 है, एक 5 6 7 8 है, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो वो डिसजॉइंट सेट हो गया, तो वही है ए यूनियन बी। अब देखो यहाँ पे है यूनियन विथ सबसेट, ए बोल रहा है कि सेट सबसेट है किसका, बी का, और बी यूनियन ए, बी हो जाएगा। अब देखो ए जैसे 1 2 3 है, ठीक है, बी क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये देखो ये इसका सबसेट है, उसका पार्ट है, देख लो 1 2 3 3 एलिमेंट ही है उसमें,
अब बी यूनियन ए करेंगे तो वही आ जाएगा, तो वही बोल रहा है जो बड़ा वाला सेट है वही आ जाएगा, तो बी यूनियन ए हो जाएगा, वही यदि बोल रहा है। तो ये रिजल्ट याद रखना कि यदि ए सबसेट है बी का तो बी यूनियन ए जो बड़ा वाला सेट होगा, तो बड़ा वाला अभी मैं बताया हूँ जो जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ा होता है, तो बी यूनियन ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो मल्टीपल यूनियन तो दिखा दिया, एक से ज़्यादा होगा तो ऐसे होगा। अब देखो एक लॉ होता है एडेम्पोटेंट लॉ, तो यदि ए यूनियन ए करेंगे तो क्या होगा, तो मान लो ए इतना है, फिर ए के साथ यूनियन करोगे 1 2 3, तो दोनों मिला के 1 2 3 ही हो जाएगा, तो यही है। आप देखो एक होता है आइडेंटिटी लॉ, जो नल सेट के साथ हम यूनियन लेंगे किसी का तो वही सेट आ जाता है। जैसे नल सेट में तो 5 है, 5 को ऐसे डिनोट नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, इसमें एलिमेंट कुछ भी नहीं है, तो यही हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, लॉ ऑफ यूनियन में क्या बोलता है कि यूनिवर्सल सेट अभी देखे थे जो सबसे बड़ा सेट होता है, जैसे ये टोटल है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ये ए और बी, तो ये यूनिवर्सल सेट है, तो ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक, तो दोनों का हम यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट विथ इट्स सब सेट। जैसे यूनिवर्सल सेट हो गया ये बड़ा वाला जो हम लोगों ने देखा, ये यूनिवर्सल सेट ये हो गया बड़ा वाला, उसमें से छोटा सेट है, तो इसका यूनियन लेंगे तो बड़ा वाला हो जाएगा, तो वही बोल रहा है यूनिवर्सल सेट लोगे तो ये हो जाएगा, वही का बस लिख दिया है लॉ ऑफ यूनियन। यहाँ कम्यूटेटिव लॉ देखते हैं कि ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, दोनों सेम ही होगा। क्यों होगा पता है, दोनों में कॉमन, दोनों मिला के करना है, तो तुम और वो जितना तुम्हारे पास पेंसिल है और उसके पास पेंसिल है अलग अलग मिला के कर दो तो वही यूनियन हो गया, तो दोनों बराबर होगा। इसको आप ऐसे करके चेक भी कर सकते हो, इसको पहले लिखो बाद में लिखो, कॉमन तो वही बात हो जाएगा ना, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। अब देखो यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सेट, अब ये पढ़े थे डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होता है, तो यूनियन उसमें क्या हो जाएगा, कोई कॉमन नहीं है तो कैसे होगा, तो यूनियन 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यूनियन ऑफ ए टू डिसजॉइंट सेट इज एम्प्टी। अब यहाँ देखो ए सबसेट है बी का, तो बी यूनियन ए हम ये बताएं तो बड़ा वाला होगा, वही है यूनियन ऑफ सबसेट, एग्जाम्पल से यहाँ बता दिया है। उसके बाद फिर देखो बी यूनियन ए वाला भी देखो एग्जाम्पल अभी करके देख लिए, हम बोले थे करके चेक कर सकते हो। एक होता है एसोसिएट लॉ, मतलब ए यूनियन बी पहले निकालो, उसको फिर सी के साथ यूनियन लो, या फिर ए को अलग पहले बी यूनियन को निकाल लो, तब इसका सेट दोनों बराबर होता है, तो यही है एसोसिएटिव लॉ, याद रखेंगे। अब लिखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट, उसको एंड भी बोलते हैं। जैसे बोलेगा ए एंड बी, उसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को कैसे दिखाते हैं, देखो ये वाला पार्ट जो दोनों में कॉमन है ये क्या है, इंटरसेक्शन है, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, उसको हम एंड भी बोलेगा क्वेश्चन में कि ए एंड बी प्ले क्रिकेट, तो ये वाला एंड जो होता है ये होता है, और यूनियन क्या होता है, और होता है। ठीक है, उसको याद रखेंगे। तो यही इसमें दिखाया है, ए जो देखो दोनों में कॉमन है उसको दिखा दिया है, वही बोले हम। अब देखो बोल रहा है कि एक्स कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है, तो या तो एक्स दोनों का एलिमेंट होगा, इसलिए देखो इसमें ए देखो एक 5 कोई नंबर ले लेते हैं, ए देखो ए इंटरसेक्शन बी में है ये, आप देखो ये 5 इसमें भी है इसमें भी है, तो वही बोल रहा है कि जो एलिमेंट होगा इसका वो ए का ए में भी होगा और बी का भी मेंबर होगा, तो यही एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, तो ये याद रखना। यहाँ देखो फिर बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी जो है सबसेट किसका है, ए का है, तो ए बड़ा हो गया, एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी, तो ये हो गया, तो ये जो है दोनों आपस में दिखाया वही को। अब देखो इंटरेक्शन विथ सबसेट, यहाँ देखो यहाँ हम लिखे हैं ये क्या है, ए सबसेट बी का है, मतलब बी बड़ा है, तो अब ये देखे थे यूनियन लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, बड़ा वाला आ जाएगा यूनियन में, इसीलिए कि दोनों को मिला दोगे तो बड़ा वाला बड़ा सेट बन जाएगा ना। वही इंटरसेक्शन लेंगे हम, इंटरसेक्शन लेंगे तो बी में तो सब पार्ट पूरा होगा, जैसे अब ये देख रहे थे ए का हो गया 1 2 3, ठीक है, और बी ले लेते हैं
1 2 3 4 5। इसमें हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो मेरा क्या, दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 ही होगा, तो इसका ए ही हो गया ये। लेकिन हम यूनियन लेंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो बी आ जाएगा। तो ये याद रखना प्रॉपर्टी, ठीक है। और देख तो ए यदि डिसजॉइंट है तो दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं ना, तो 5 हो जाता है, ठीक है। तो नो एलिमेंट कॉमन इन टू सेट रिजल्टिंग इंटरसेक्शन ऑफ द एम्प्टी सेट। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, वही लिख दिया है। फिर देखो ए का इंटरसेक्शन ए लेंगे, करके देख लेना एग्जाम्पल, तो यही आ जाता है। फिर आइडेंटिटी लॉ है, इसमें हम यूनिवर्सल लॉ के साथ लेंगे तो ए ही हो जाता है, इसीलिए कि ए तो कम वाला होगा ना, कॉमन वाला। उसके बाद लॉ इम्पिटिटी 5 के साथ लेंगे तो 5 ही आ जाता है, ये याद रखना। इसको भी इंटरसेक्शन ए कम्युनिटी लॉ होता है, ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, दोनों सेम ही होगा। उसके बाद ये एसोसिएटिव लॉ भी इसमें वैलिड होता है, मतलब पहले ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे, या पहले तुम ए का बी के साथ ले लो, बाद में सी के साथ लेना, तो भी बराबर होता है, ठीक है। अब डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस ऑफ ए सेट। यदि ए माइनस बी करेंगे तो ए में से बी को हमने हटा दिया है, तो एक्स जो है, जो मेंबर होगा इसका, एक्स बिलोंग नोट बिलोंग टू बी, बी का मेंबर नहीं होगा। यहाँ बी माइनस ए है तो एक्स बिलोंग्स टू बी होगा, बी का तो एलिमेंट है, बी में से ए को हटाए हैं तो एक्स नोट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो वही लिखा है, यदि एक्स ए माइनस बी का पार्ट है तो मतलब एक्स जो है वो ए का पार्ट होगा, लेकिन बी का नहीं होगा, अभी हम लोगों ने देखा है। एक्स बिलोंग्स टू ए है, एक्स बिलोंग्स टू ए है, और एक्स नोट बिलोंग्स टू बी है, तो ए माइनस बी, अब ये देखे तो जो घटाएंगे वो नहीं होता है पार्ट, एक्स ए में से बी हटा दिया है मैंने, तो यही लिखा हुआ है। उसके बाद देखो उसको डिफरेंस ऑफ द सेट दिखाया है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ करके दिखाया है कि ए माइनस बी, देखो यहाँ दिखाया है ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं होता है, तो यहाँ कम्युलेटिव लॉ वैलिड नहीं होता है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ए सेट में। यहाँ सिमेट्रिक ऑफ ए डिफरेंस, देखो सिमेट्रिक क्या होता है ना, उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए डेल्टा बी, उसको लिखते हैं ए माइनस बी, इसका यूनियन बी माइनस ए, तो ये याद रखें, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेके आप चेक कर सकते हो, इसको बना भी सकते हो, यदि पूछे सिमेट्रिक ऑफ ए डिफरेंस निकालना है तो ये आप निकाल सकते हो। यहाँ एक होता है कम्प्लीमेंट्री सेट, मतलब ए डैश, मतलब ए नहीं है जितना भी, जैसे एक एग्जाम्पल से हम दिखा देते हैं। ए मान लो कि 1 2 3 है, ठीक है, और बी मान लेते हैं 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इसका यदि आपको बोलेगा ए डैश कितना होगा, तो ए डैश होगा जो ए नहीं है, तो 1 2 3 तो है, बाकी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा। तो वही बोल रहा है ए डैश निकालना है, तो वही कम्प्लीमेंट्री है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट, यूनिवर्सल सेट का तो पार्ट है लेकिन ए एक्स का एलिमेंट नहीं है, तो देखो ये जो एलिमेंट है ए का पार्ट है नहीं है, वही लिखा है। नोट द एलिमेंट ऑफ ए डैश डज नॉट बिलोंग टू ए, तो वही है जो ए डैश नहीं है, ए डैश का मतलब ये जो ए के अलावा जो भी हो, ठीक है। तो ये है यूनिवर्सल सेट, तो देख ही लिए, जो कम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये इम्प्लीमेंट, जैसे यूनिवर्सल सेट, जैसे यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो दोनों सेट का सबसे बड़ा पार्ट होता है टोटल, तो यूनिवर्सल सेट में सब आ जाएगा, तो उसको हम यदि कम्प्लीमेंट्री करेंगे तो जो सब नहीं आएगा, तो वही लिख रहा फाइव, मतलब कुछ नहीं होगा, तो कम्प्लीमेंट्री ऑफ यूनिवर्सल सेट इज ए एम्प्टी सेट, ये याद रखना, क्वेश्चन इससे आ सकता है। और कम्प्लीमेंट्री एम्प्टी सेट का भी फिर से हम यदि हम लगा देंगे कम्प्लीमेंट्री, तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, तो यही लिखा हुआ है। ए डैश का ए डैश, मतलब एक बार और लगा दे, नहीं तो हाँ, हाँ तो नहीं, तो वही वाली बात है। तो पहले क्या है, ए नहीं है, आप फिर इसमें लगा दिए, तो नहीं का नहीं है तो है, तो ए हो गया। आप करके चेक कर सकते हो, ये यहाँ एग्जाम्पल से दिखाया भी हुआ है, ठीक है, इसको देख लो। उसके बाद देखो यूनियन ऑफ ए कम्प्लीमेंट सेट, यहाँ देखो ए को ए डैश से यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल, मतलब ए में जो है और ए में जो नहीं है दोनों को यूनियन ले लेंगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यहाँ देखो इंटरसेक्शन में कि ए में जो है और ए में नहीं है,
ए में जो है और ए में नहीं है तो कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें आज इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ में नहीं। ये एक डिमॉर्गन लॉ है, इसको याद रखेंगे। ये क्या होता है ना, इसको याद कर लेना। ए यूनियन बी का जो कम्प्लीमेंट्री लगाएंगे, ये या तो अलग अलग कर लो, यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये होता है। अब फिर यहाँ देखो इंटरसेक्शन वाला देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इसका कम्प्लीमेंट्री लगाओ तो उल्टा हो जाता है, ए डैश बी डैश तो लिख दो, और इसका उल्टा यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन लगा दो, तो ये है, हम लोगों ने करना सीख लिया। तो वही था। अब देखो एक फार्मूला है, इससे क्वेश्चन उश्चन काफ़ी बनते हैं, स्टेट पीसीएस हो जो भी हो, मतलब सीसेट जहाँ भी आता है जनरल एप्टीट्यूड, वहाँ ये क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखो अभी वेन डायग्राम से देखा भी था, ये ए है टोटल, ये बी है, ये टोटल जो है ए, ये वाली पार्ट जो बिचला वाला है, तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, और ये वाला पार्ट क्या है टोटल, ये ए यूनियन बी है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है ये, इसको डायरेक्ट रट भी सकते हो, या फिर हम देख समझते हैं कैसे आया ये ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में हम क्या बोले थे, ये और होता है और ये एंड होता है, तो लिख देगा कि ए एंड बी 30 है, ए और बी है, तो ये अपना देख लेना, उस अनुसार से न्यूमेरिकल में डाटा पुट करना। ठीक है, तो ए यूनियन बी देखो एन ए, एन में जितना है ये टोटल हो गया एन ए, जितना एलिमेंट होगा। ठीक है, यहाँ बी देखो एन बी, इसमें टोटल एलिमेंट जो बी होगा। देखो यहाँ हम जब एक बार ए काउंट कर रहे थे तो ये पार्ट आ गया था, ये वाली, एक बार बी काउंट कर रहे हैं तो ये वाली आ गया था, तो हमने 2 बार काउंट कर लिया, तो एक ही बार लेना है, टोटल फिगर एक ही बार लेना है ना, तो 2 एक वाला माइनस कर दिए ये इंटरसेक्शन बी, तो यही एक फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ 3 मेंबर वाला देखो, यदि 3 मेंबर वाला आए तो ये क्या होता है, 3 में ए यूनियन बी यूनियन सी जो है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे, ए इंटरसेक्शन सी घटा देंगे, और बी इंटरसेक्शन सी घटा देंगे, और एक बीच वाला जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जुड़ता है, ये प्लस होता है यहाँ पे। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ देखो तो इसमें देखते हैं, एन ए ये टोटल आ गया, एन बी ये टोटल आ गया, एन सी ये टोटल आ गया। ठीक है, अब इसमें से हम ये ए इंटरसेक्शन बी, ये हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन बी वाला ये पार्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही बी ए इंटरसेक्शन सी वाला ये पार्ट हो गया, और ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी वाला ये पार्ट टोटल हो गया, ये जो कॉमन है दोनों के बीच में। तो ये आपका यहाँ घटा दिए हैं उसमें से दोनों को जोड़ के, बस ई वाला भी घट गया ना सबसे, तो ये एक बार जोड़ना पड़ेगा, ये मिडिल वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला मिडिल जो तीनों में कॉमन है, बोल देगा ये तीनों चाय कॉफ़ी पीते हैं, मान लो ये चाय है, ये कॉफ़ी है, ये टी कॉफ़ी, ये ड्रिंक है, तो ये तीनों लिख देगा, तो तीनों पीता है, ये तीनों इसमें है ये। ठीक है, तो यही इसमें घटाना। यदि देखो यहाँ पे एक ये देख लो, ए बी सी, यहाँ देखो ओनली ए बोलेगा, तो ओनली ए में केवल ये है ना, ये वाली पार्ट, इसमें तो कुछ बी भी है, इसमें कुछ सी भी है, इसमें तो तीनों है, इसमें बी भी है, तो ओनली ए में केवल जैसे ये 1 है 2 है 3 है, तो 1 2 प्लस 3 में आ जाएगा। बोल देगा ओनली 2 में क्या क्या है, ये है, मान लो 4 लिखते हैं, ये 5 लिखते हैं, ये 6 लिखते हैं, तो ये वाला इसको अलग से देखते हैं, ये वाला ओनली 2 है, ये वाली पार्ट ओनली 2 है, तो ओनली 2 में क्या क्या आ जाएगा, 4 प्लस 5 प्लस 6। यही पूछ देगा कि ऑल थ्री में ये वाला मिडिल वाला जो पार्ट है, मान लो जो 8 है 7 है, तो ये तो ऑल 3 में आ जाएगा ये, तो इसको नोटेशन से हम लोगों ने देख लिया। ओनली में क्या क्या है, ओनली ये बोलेगा कि ओनली के, तो ये है। ठीक है, इसमें बोथ में ये है, इसमें तीनों में ये है, तो इस पे आप हम इसमें देखो एग्जांपल करके कुछ दिखाया हुआ है, ये आप लोग प्रैक्टिस कर लेना इससे। और हम एक एग्जांपल देखते हैं जो कि यूपीएससी में पहले पूछ चुका है इस पर, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे ही आते हैं ये सब, तो 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सिंपल ये दिखाया हुआ है। अब देखो कुछ रिकॉल पॉइंट है, इसको देख लेना आप, जो हमने बताया है उसी को उसमें लिख दिया है।
ठीक है। उसको जितना भी लव है ये नोट्स है एक तरह का। तो यही आपको फाइनल रिवीजन में इतना तक इसका नोट्स बना लेना। जितना पॉइंट हमने बताया है सबको यहाँ लिखा हुआ है। तो यही इतना काम के है, इसको आप लोग बार बार पढ़ना, इसको नोट्स बना लेना, ठीक है। और इसको हमेशा पढ़ते रहना। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन जो कि सी सेट 2024 में ये क्वेश्चन आया था। तो हम लोग ट्राई करते हैं इसको बनाने का, ठीक है। देखते हैं। इन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 70% स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी और 15% स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। तो हम देखो यहाँ पास है तो फेल कितना है 20%। इसमें 70% स्टूडेंट पास है तो फेल कितना है 30%। तो इसमें फेल का डाटा था इसीलिए मैं फेल का निकाल के बनाया, वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज स्टूडेंट हु फेल्ड ओनली वन सब्जेक्ट। अब ये देखे थे ओनली वन वाला, ठीक है। तो यहाँ केवल दो ही है, हिंदी है और इंग्लिश है। तो वेन डायग्राम से हम लोग बनाते हैं। इसको हम मान लेते हैं हिंदी है, ये आपका इंग्लिश है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि 50% फेल्ड इन द बोथ सब्जेक्ट। हम बोल अब ये देखें तो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में है ये कितना है, ये यहाँ लिखना 15% है। कितना है 15%। आप देखो इसमें क्या है कि हिंदी में 30% फेल है। तब देखो ये इसमें 15% है और दोनों मिला के हिंदी में यहाँ 30% है। तो 15 ये हो गया, यहाँ तो बीच वाला, तो यहाँ 15 होगा तब तो मिल के दोनों 30 होगा, तो ये 15 हो जाएगा। अब देखो इंग्लिश में कितना है 20% फेल है, तो 15% तो यहाँ बीच में आ गया। ये तो टोटल मिला के कितना आना चाहिए 20%। यहाँ 15 आ गया तो इतना पार्ट कितना आ जाएगा, ये इतना वाला पार्ट, तो ये आ जाएगा आपका 5%। तब ना 15 बीच मिला के ये टोटल कितना आ जाएगा, इंग्लिश वाला आ जाएगा 20। तो पहले यहाँ लिखना 20 जितना भी दिया हुआ, उसके बाद मिडिल में तो 15 बता ही दिया है, तो 15 जो लेंगे 30 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो कि नंबर यहाँ व्हाट परसेंटेज स्टूडेंट हु फेल्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट। वन सब्जेक्ट कितना है, एक तो ये है हिंदी में ओनली और ये है इंग्लिश में ओनली। तो दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 15% प्लस 5% कितना हो गया 20%। यही इसका आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं ये सी सेट 15 में आया है। इन ए टाउन 45% रीड मैगजीन ए और रीड मैगजीन बी 55%, मैगजीन सी 30%। और देखो 30% रीड मैगजीन ए एन बी, 15% बी एन सी और 25% ए एन सी और 10% रीड ऑल 3। तो इसको 3 डायग्राम वाला है ए बी सी, देख लेते हैं ए बी और ये सी, ठीक है। ए बी और सी। इसमें देखो 45% रीड मैगजीन ए, यहाँ 45 लिख दो। बी कितना है 55%, ठीक है 55%। सी कितना है 40%। और यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है कि ए और बी देखो ये वाला में आएगा ये वाला, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं। ए बी कितना है 15%, बी एन सी ये वाले में 25%, ए एन ये 30 है ना, ए एन बी 30 है, सॉरी ये 30 करो, ये 15 करो। और ये ए एन सी कितना है 25%। अब देखो तीनों वाला ये पार्ट आ गया ना, ये तुम्हारा कितना है ये 10 है 10%। इसीलिए मैं बोला था ऊपर लिखने। अब देखो इसमें टोटल मिला के यहाँ से यहाँ इतना मिला करके आना चाहिए कितना 30, 10 यहाँ हो गया तो 20 यहाँ होगा तब 30 होगा, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ 15 है 10 यहाँ है तो ये 5% हो जाएगा। यहाँ देखो 10 है यहाँ टोटल 25 आना है तो कितना आ गया 10 यहाँ है तो 15 आ गया। अब टोटल देखो मिला के कितना आना चाहिए, ये 45 आना चाहिए ना। तो यहाँ देखो 30 15 45 आ गया इसमें, तो ये 0 आ गया, ठीक है। टोटल 45 पूरना चाहिए मिला के, देखो ये मिला के तो 20 10 30 45 आ गया। अब यहाँ देखते हैं
15 यहाँ 10 है इसमें ये वाले सेक्शन सी में, यहाँ 5 है तो 20 10 30 आ गया, टोटल 40 आना चाहिए। तो ये कितना हो गया इसका मतलब 10 आ गया, 10%। अब 55 है ये, यहाँ देखो 20 है 10 30, इसमें 5 ये वाले सेक्शन बी में देख रहे हैं। तो यहाँ 20 है, यहाँ 10 है 30 5 35 आ गया, 35 में 20 ये तो 20% आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड एनी मैगजीन, जो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ता है। तो हम देख लेते हैं जो सब पढ़ता है, सब को जोड़ लेते हैं, उसमें से 100 में से माइनस कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सब पढ़ने वाला, सब को मतलब जोड़ते हैं। यहाँ 0 आ गया, ये 20 आ गया, ये 10 आ गया, ये 15 आ गया, तो कितना 45। ठीक है, ये तो आ गया। अब बचा कौन, ये 20, ये आ गया 5, अब प्लस ये आ गया 10। ठीक है, ये ना, तो ये टोटल आ गया, कितना जोड़ के करो, 45 5 हो गया 50 और 30 80, मतलब 80% है जो सब मैगजीन पढ़ता है, या तो एगो पढ़ता है, दो गो पढ़ता है, तीनों या तीनों पढ़ता है, 80% है। तो पूछ रहा है व्हाट पर डू नॉट रीड एनी मैगजीन, तो 100% में से माइनस कर दो तो वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20%। ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं एक और सी सेट का, जो कि 2019 में क्वेश्चन आया था। इन ए ग्रुप 15 पीपल 7 कैन रीड फ्रेंच। देखो 15 टोटल है लड़के, इसमें फ्रेंच कितना है 7 रीड फ्रेंच, और 8 कैन रीड इंग्लिश, ये इंग्लिश है, इंग्लिश कितना है 8 कैन रीड, व्हाइल 3 ऑफ देम नाइदर ऑफ दिस 2 लैंग्वेज, मतलब कोई नहीं पढ़ता है। तो इसमें से कितना 3 गो, तो टोटल 15 था, इसमें से 3 गो कुछ नहीं पढ़ता है, तो ये हो जाएगा 12, मतलब सब इसमें पढ़ता है, कितना 12 हो गया। जो नहीं वाला नाइदर कोई भी नहीं पढ़ता है, मतलब ये सेट है, यूनिवर्सल सेट हो गया ये। तो ये टोटल 15 है। ठीक है, 15 में से जो 3 है, जो ये दोनों में नहीं पढ़ता है, जो 3 वाला है, तो 15 में से 3 घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा टोटल। ठीक है, ये टोटल, तो वही हम देख लेते हैं। अब यहाँ देखो, हम बीच वाला जो दोनों पढ़ता है उसको हमको नहीं पता है, तो इसमें लेकिन पूछा क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज। ये तो ये वाला पूछ रहा है और ये वाला पूछ रहा है, दोनों मिला के जो होगा आंसर आ जाएगा। तो इसको हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं x है दोनों के बीच का, तो ये x हो गया 7, ये 7 है, तो ये 7 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इतना ही से मेरा आ जाएगा। अब देखो कि ये इंग्लिश वाला टोटल कितना है 8 है, 8, तो ये टोटल ले लिए हम। अब बचा क्या 7 माइनस x, ये वाला, ये वाले पार्ट, ये वाली, तो 7 माइनस टोटल मिला के 12 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से x तुम्हारा कितना निकल जाएगा, x निकल जाएगा 8 7 15 में से 12 गया, x बराबर 3 निकल गया ना, 3, x बराबर 3 निकल गया, 3 निकल गया। ये भी मिडिल वाला आ गया, ये देखो ये x 3 आ गया, ये 8 है टोटल इंग्लिश वाला, तो ये 5 आ जाएगा, तो दोनों मिला के 8 हो जाएगा। यहाँ 7 है तो ये 4 हो जाएगा। आप पूछ रहा है एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज, अभी बताए थे ओनली 1 लैंग्वेज, एग्जैक्टली 1, इसमें केवल हिंदी पढ़ रहा है, इसमें केवल इंग्लिश पढ़ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। तो यही आपका आंसर हो गया। तो वेन डायग्राम से ये आसान होता है, इसीलिए वेन डायग्राम से इसको करना। और अच्छा लगा हो तो लोग सब्सक्राइब करना। ये दरोगा, आने वाले दरोगा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और AEDO में भी इससे क्वेश्चन आएंगे, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा। और जो कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो थैंक यू, जय हिंद।